Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 4. Introduction to Analytic Geometry. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.3. by 2 point फॉर्म अगर एक लाइन 2 पॉइंट से गुजरेगी ए और बी से तो उसकी मसावात होगी y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स मनफी x1, y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1 इंटू एक्स मनफी x1। या इसका डिटरमिनेंट बनेगा जी, ये पहली रो में xy, फिर पहला कंपोनेंट x1 y1, दूसरा कंपोनेंट x2 y2, पहला पॉइंट है उसका कंपोनेंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2 और थर्ड कॉलम में क्या होगा 1 1 1, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 अच्छी। नाउ इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ एक लाइन एक्स एक्सिस को ए फासले पे कट करे, वाई एक्सिस को बी फासले पे कट करे, तो मसाफात होगी एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। और नॉर्मल फॉर्म, एक लाइन है जिसकी मसावात निकालेंगे ओरिजिन से इस लाइन तक का फासला क्या पी और इसका इंक्लिनेशन क्या इस परपेंडिकुलर लाइन का अल्फा, तो मसावात एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। जी, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन इज 5 यूनिट। भाई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन इज 5 यूनिट्स। भाई जो लाइन आपने मालूम करनी है ओरिजिन से उस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या 5 है, एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन, उसका एंगल क्या है 120 डिग्री। फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन, आपने इसकी स्लोप निकालनी है और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। भाई पी हमारे पास क्या 5 और अल्फा हमारे पास 120। इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म हमने ड्राइव किया एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म हमने ड्राइव किया एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। भाई अल्फा हमारे पास 120 और पी हमारे पास 5। नौ कोस अल्फा की वैल्यू साइन अल्फा की वैल्यू सिंप्लीफाई किया, वी गेट माइनस एक्स माइनस रूट सी वाई प्लस 110 इक्वल टू 0। अब ये लाइन निकल आई जी। अब इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसको इस तरह लिखा जा सकता है √3 वाई इज इक्वल एक्स प्लस 10, तो वाई किसके बराबर होगा एक्स ओवर √3 प्लस 10 ओवर √3, विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। भाई विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। भाई एक्स का जो कॉफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा और ये जो लास्ट में अवेलेबल होगा जो विदाउट एक्स वाई वो वाई इंटरसेप्ट होता है। तो एम हमारे पास क्या 1/√3 और सी हमारे पास क्या 10/√3। भाई एम हमारे पास क्या 1/√3 एंड सी हमारे पास है 10/√3। भजन टॉपिक क्या है, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट्स ए लाइन, स्ट्रेट लाइन। कहता है एक मसावात, ठीक है, जिसमें एक्स और वाई की पावर 1 हो वो रिप्रेजेंट ए लाइन, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जी एक मसावात होगी जिसमें 2 वेरिएबल होंगे, लीनियर से मुराद उनकी पावर 1 हो एक्स और वाई की, रिप्रेजेंट ए लाइन, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। भाई कहता है थ्योरम है द लीनियर इक्वेशन ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इन 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट ए लाइन। भाई एक मसावात है, इसमें 2 वेरिएबल एक्स और वाई हैं और इनकी पावर क्या 1 है, इनकी पावर्स क्या 1, वो रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। एक लीनियर है, लीनियर होती है जिसमें पावर 1 हो। भाई एक्स और वाई की पावर 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। रिप्रेजेंट ए लाइन जी, भैया ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है जी। भजन रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स एंड ए एंड बी आर नॉट साइमल्टेनियसली 0। भाई ए और बी बेजाको का 0 नहीं हो सकते जी। भाई ए और बी बेजाको का 0 नहीं हो सकते जी। हेयर ए एंड बी कैन नॉट बी बोथ 0, सो फॉलोइंग केसेस अराइजेस। पहला केस है अगर ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी 0 हो। भाई ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो और बी इज इक्वल टू क्या हो 0 हो, तो उससे ये मसावात ए एक्स जमा बी वाई जमा सी इज इक्वल टू 0 बिकम्स ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक्स निकलेगा माइनस सी ओवर एच। तो माइनस सी ओवर डी, ए को आप डी कहें, एक्स इज इक्वल टू डी। विच इज इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, विच इज इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल टू क्या वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस कितना है माइनस सी ओवर ए फ्रॉम वाई एक्सिस। भाई हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जो इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी उसकी मसावात एक्स इज इक्वल टू डी होगा या ए होगा जी। विच इज इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट डिस्टेंस माइनस सी ओवर ए फ्रॉम वाई एक्सिस। नाउ दूसरा केस है ए इज इक्वल टू 0 है
and b is not equal to 0. By a is equal to 0 and b is not equal to 0. So then ax by c is equal to 0 becomes by plus c equal to 0. y होगा माइनस c ओवर b। तो इसको y is equal to d कर लें, y is equal to d कर लें, which is equation of the straight line parallel to y axis। by which is equation of the straight line parallel to x axis, जो x axis के parallel है at a distance, direct distance minus c over b from x axis, by which is equation of the straight line parallel to x axis, by parallel किसका x axis at a direct distance, उसका direct distance का minus c over b from x axis। by case 3 अगर a is not equal to 0 and b is not equal to 0 हो, by a is not equal to 0, b is not equal to 0, then ax by c is equal to 0 becomes, by इसको लिखोगे by is equal to minus ax and minus c। तो y क्या होगा माइनस a ओवर c b इंटू एक्स माइनस c ओवर b। इसको यूं लिखूंगा y is equal to mx plus c, which is slope intercept form of equation of the straight line। इसकी स्लोप क्या माइनस a ओवर b एंड y इंटरसेप्ट किसके बराबर है माइनस c ओवर b। by y इंटरसेप्ट क्या माइनस c ओवर b। Thus the equation ax by c is equal to 0 is called general equation of the straight line। भाई ये जो मसावात है ax by c is equal to 0 is called the general equation of the straight line। इसको आप क्या बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जी। एग्जांपल 1 है ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन इनटू, पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। भाई किस फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो होती है y बराबर mx प्लस सी। भाई स्लोप इंटरसेप्ट होती है y इज इक्वल mx प्लस सी, y अकेला एक तरफ बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ। तो वी गेट 12y इज इक्वल 5x प्लस 30 टाइम y होगा 5 ओवर 12 इंटू एक्स प्लस 39 ओवर 12। इट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। m क्या हमारे पास 5 ओवर 12 और c क्या हमारे पास 39 ओवर 12। भाई इट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हमारे पास क्या जी 5 ओवर 12। भाई x का कोएफिशिएंट स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और जो विदाउट x है वो y इंटरसेप्ट होता है। भाई m हमारे पास क्या होगा 5/12 एंड c क्या होगा 39 ओवर 12। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। भाई टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। भाई टू इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। भाई टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ी, ये राइट पे क्या होगा जी 1 होगा जी। तो वी हैव 5x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 39 जी। तो राइट पे हमें क्या चाहिए 1 जी, डिवाइड बाय माइनस 39। तो वी गेट 5x ओवर माइनस 39 प्लस 12y ओवर 39 इज इक्वल टू 1। वी राइट x ओवर माइनस 39 ओवर 5 प्लस y ओवर 39 ओवर 12 इज इक्वल टू 1। तो a हमारे पास क्या माइनस 39 ओवर 5 और b हमारे पास 39 ओवर 12 इज रिक्वायर्ड टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब भाई जब नॉर्मल फॉर्म क्या होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। भाई x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। भाई देखें ये x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट, इनका स्क्वायर सम कर तो आंसर करना चाहिए 1 होना चाहिए नॉर्मल फॉर्म के विचार से। वी हैव 5x माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 39 डिवाइड बोथ साइड बाय 5 का स्क्वायर प्लस क्या होगा माइनस 12 का स्क्वायर। भाई x और y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जगह डाल दें, वी गेट प्लस माइनस 13। सिंस राइट हैंड इज टू बी पॉजिटिव होना चाहिए तो वी टेक नेगेटिव साइन। तो भाई जन क्या होगा जी आप 13 से भैया माइनस 13 से डिवाइड कर दें, एक ही बात है। तो भैया 5x ओवर माइनस 13 प्लस 12 ओवर 13 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल 3 इज द नॉर्मल फॉर्म जी। तो भाई जन ये कोस अल्फा यहाँ पे क्या है माइनस 5 ओवर 13 और साइन अल्फा क्या है 12 ओवर 13 और पी हमारे पास क्या जी 3 जी। भाई पी हमारे पास क्या थी पॉइंट स्लोप फॉर्म। भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x1 फी x1 जी। भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x1 फी g। ए पॉइंट ऑन द लाइन माइनस 39 ओवर 5 एंड 0 एंड स्लोप हमारे पास क्या जी 5 ओवर 12 जी। भाई पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन पॉइंट ये ले लें और स्लोप ये ले लें 5/12 जी। भाई इक्वेशन कैन बी रिटन एज y1 फी 0 इज इक्वल टू 5 ओवर 12 इंटू एक्स प्लस 39 ओवर 5। आपने इस तरह कर लिया बाइक तरफ लिया, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ लिया।
फिर एक्स और वाई का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए 5 और 12 बाहर निकाल लिए, वी गेट y मनफी 0 इज इक्वल 5 ओवर 12 इंटू एक्स प्लस 39 ओवर 5 भाई 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स मनफी x1। another equation, another point on the line, एक हमारे पास है 0 और 39 और 12 थ्रू, और एक पॉइंट बनेगा -39 और 5 एंड 0 जी। another point on the line is, एक दूसरा पॉइंट अब ले लें 0 और भाईजान क्या होगा -39 और 12, -39 ओवर 12। तो भाईजान क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट -39 ओवर 5 एंड 0 एंड 0 and 39 और 12 is y मनफी y1 x मनफी x1 ओवर स्लोप कर लें जी। अब भाई सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, सिमेट्रिक फॉर्म होती है x मनफी x1 ओवर cos अल्फा इज इक्वल टू y मनफी y1 ओवर sin अल्फा इज इक्वल टू r जी। भाई x मनफी x1 सिमेट्रिक फॉर्म x मनफी x1 ओवर cos अल्फा इज इक्वल टू y मनफी y1 ओवर sin अल्फा इज इक्वल टू r जी। वी हैव tan अल्फा, हमारे पास स्लोप क्या, हमारे पास 5 और 12। भाई स्लोप होता है परपेंडिकुलर बेस, भाई परपेंडिकुलर बेस ना, परपेंडिकुलर भी है बेस भी है, तो आपने आर स्केयर बराबर होगा एक्स स्केयर वाई स्केयर, तो आर आपका निकला 13। तो भाई साइन अल्फा क्या होगा जी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस अल्फा क्या होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ ये लाइन क्या होगा, एक्स मनफी x1 ओवर कॉस अल्फा, y मनफी y1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू आर। अब भाई टू ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, भाई आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टू ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, हमारे पास ए एक्स जमा बी वाई जमा सी इज इक्वल 0 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है जी। पहला है भाई नॉर्मल फॉर्म, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। भाई एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, यानी कि एक्स और वाई का जो कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर सम किसके बराबर होना चाहिए 1। तो भाई ए एक्स जमा बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए एक्स जमा बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, डिवाइड बोथ साइड बाय इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर ऊपर जैसा जी। तो भाई जन क्या होगा, ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई ओवर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो। ये नॉर्मल फॉर्म है जी। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगी जी, भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगी, वाई मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स मनफी x1 जी। भाई जन पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगी, वाई मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स मनफी x1 जी। तो ए एक्स जमा बी वाई जमा सी इक्वल टू 0, तो स्लोप क्या होगी माइनस ए ओवर बी। भाई जन स्लोप क्या होगी, यहाँ से भाई लाइन से स्लोप निकालनी हो तो क्या होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई। भाई लाइन से अगर स्लोप निकालनी है तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई दी। ए पॉइंट ऑन द लाइन हमारे पास माइनस सी ओवर ए और 0 ले लें, ठीक है जी। इक्वेशन बिकम वाई मनफी 0 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स मनफी x1 जी। तो ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आएगा जी, विच इज पॉइंट स्लोप फॉर्म जी। अब 2 पॉइंट फॉर्म वो होता है वाई मनफी y1 ओवर एक्स मनफी x1 इज इक्वल टू y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1 जी। तो या इसको यूँ लिखना है, वाई मनफी y1 ओवर क्या होगा y2 मनफी y1 एक्स मनफी x1 ओवर x2 मनफी x1 जी। भाई वाई मनफी y1 ओवर y2 मनफी y1 एक्स मनफी x1 ओवर x2 मनफी x1 जी। तो ये इक्वेशन हमारे पास ए एक्स जमा बी वाई जमा सी इक्वल टू 0। 2 पॉइंट्स क्या होंगे, माइनस सी ओवर ए एंड 0 एंड माइनस सी ओवर बी। ये 2 पॉइंट्स है ना, आपने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, 2 पॉइंट निकलेंगे जी। इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, तो क्या होगा जी, जब ये 2 पॉइंट्स होंगे तो वाई मनफी 0 इज इक्वल टू स्लोप वो माइनस ए ओवर बी है इंटू क्या होगा एक्स प्लस सी ओवर ए जी। इसको सिंप्लीफाई करोगे वही आएगी ना, यही फॉर्म आएगी जी। वी गेट वाई मनफी 0 इज इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस सी ओवर बी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी ओवर एंड माइनस सी ओवर ए एंड माइनस 0। भाई इसको सिंप्लीफाई करोगे वही आएगा, ए एक्स जमा बी वाई जमा सी इज इक्वल टू 0 जी। भाई स्केच दी लाइन, कहता है इस लाइन को आपने ड्रा करना है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। टू स्केच द ग्राफ वी फाइंड 2 पॉइंट्स ऑन इट, आपने 2 पॉइंट्स मालूम करने हैं। इफ y 0 का अगर y को 0 रखें तो x की वैल्यू -2 निकलेगी, तो देयरफॉर पॉइंट क्या बनेगा -2 और a बनेगा -2 और 0। इफ x 0 वी गेट y -3 वी गेट b 0 -3। सो 2 पॉइंट्स हमारे पास है, a पॉइंट है -2 0 एंड b हमारे पास 0 -3। भाई x इंटरसेप्ट निकालना हो तो y 0, y इंटरसेप्ट निकालना हो तो पुट x 0।
भाई एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो वाई जीरो, वाई इंटरसेप्ट निकालना तो एक्स जीरो। भाई एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है एक्स एक्सिस कहाँ पे कट करता है, वाई इंटरसेप्ट का मतलब है वाई एक्सिस कहाँ पे कट करता है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कंपोनेंट जीरो और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कंपोनेंट जीरो। सो दी पॉइंट्स ए एंड बी लाइज ऑन दिस लाइन, क्योंकि इसको हल करके हमने ए और बी बनाया था। एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो पुट वाई जीरो, वाई इंटरसेप्ट निकालना तो पुट एक्स जीरो। प्लॉट दीज पॉइंट्स इन दी प्लेन एंड ड्रा ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ए एंड बी। भाई देखें एक्स इंटरसेप्ट आपका निकला -2 0। भाई ओरिजिन से इस तरफ क्या होगा, एक्स -2 होगा और जीरो का वाई का निकला 0 -3, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट आपका -2 0 है और वाई इंटरसेप्ट 0 -3 है। तो इन दोनों पॉइंटों को आप जब ज्वाइन करोगे तो लाइन बन जाएगी। जो आपकी ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है 3x + 2y + 6 = 0, ये पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ए हमारे पास है -2 0 और बी के कंपोनेंट 0 -3। भाई ये इन दोनों पॉइंटों से पास कर रही है जी। भाई ये जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इन दो पॉइंटों से क्या कर रही है जी, पास कर रही है जी। भाई जन 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास हमने ड्राइव की, अगर एक लाइन 2 पॉइंटों से पास करेगी तो उसकी मसावात का फार्मूला y-1 y1 = स्लोप y2 y1 ओवर x2 x1 इंटू x x1। इसको अगर हम इस तरह डिटरमिनेंट्स में लिखें तो एक ही बात है, यहाँ पे x है पहला पॉइंट, सॉरी वेरिएबल पॉइंट, और पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2 और थर्ड कॉलम में क्या होगा जी 1 1 1, इसका डिटरमिनेंट = 0। ये भी 2 पॉइंट फॉर्म बन जाएगी। अब इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास है एक्स एक्स को ए फासले पे कट करती है, वाई एक्स को बी फासले पे, तो मसावात क्या होगा x/a + y और b = 1। और नॉर्मल फॉर्म क्या होती है जी, एक लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इसका ओरिजिन से फासला क्या पी एंगल का अल्फा, तो वी गेट x cos अल्फा + y sin अल्फा = p। भाई नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, x cos अल्फा + y sin अल्फा = p। भाई जान इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी जी, नॉर्मल फॉर्म होगा x cos अल्फा + y sin अल्फा = p जी। भाई जान अगर एक लाइन 2 पॉइंटों से गुजरेगी उसकी स्लोप का फार्मूला y2 - y1 और x2 - x1, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने ड्राइव की y = mx + c। भाई x का कोएफिशिएंट क्या होगा जी, वो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा और c जो होगा y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जब एक पॉइंट अवेलेबल हो स्लोप अवेलेबल हो, फार्मूला होगा y-1 y1 = स्लोप इंटू x-1 x1।